अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के जरिए बताया जाने वाला आपका अपना खास प्रोग्राम व्हाट्सएप अनकट। नाजरीन, आज तेलंगाना जिले में काफी गर्मी का अंदेशा लगाया जा रहा है। आप लोग हमारे नाजरीन, कोई भी आज मेरी रिक्वेस्ट है, धूप में मत फिरिए, बीमार हो जाएंगे। घर पर आराम से बैठिए, व्हाट्सएप चैनल देखिए, एंजॉय कीजिए हमारे प्रोग्राम्स, क्योंकि आज अंदाजा लगाया जा रहा है कि गर्मी 45 डिग्रीज के अबव जाएगी। रात से ही गर्मी शुरू हो गई है, काफी शदीद गर्मी है। ऐसा माहौल देखा जा रहा है कि बिल्कुल आंध्रा और मुंबई में जैसा माहौल रहता है उस तरह का माहौल देखा जा रहा है। लिहाजा आप लोग जरा धूप से एहतियात करिए। आइए आज का हमारा सब्जेक्ट हम लेते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी हमें दिखी है जो नेशनल चैनल एनडीटीवी पे आ चुकी है। हमने उसे देखा है, काफी अच्छी स्टोरी है। हम चाहते थे कि ये स्टोरी हमारे व्हाट्सएप चैनल के नाजरीन को बताएं। ये एनडीटीवी का रेफरेंस है, आप देखिए, क्योंकि इसमें इतना बेहतरीन पिक्चराइज और इतना खुलासा किया गया है। मुसलमानों में फिरके किस तरह से हो रहे हैं और फतवे किस तरह से जारी किए जा रहे हैं। एक दूसरे फिरकों को मस्जिदों में अलाउ नहीं करने के लिए फतवे जारी किए जा रहे हैं। जब मस्जिदों में ही अलाउ नहीं कर रहे हैं मुसलमानों में, तो हम गैरों पे क्या तोहमत लगाएंगे। आइए, मक्का शरीफ में, काबतुल्लाह में हर मुसलमान, हर फिरके का मुसलमान यहाँ पर एक साथ जमात में ठहर के नमाज पढ़ता है। और जैसे ही मक्के से बाहर निकलते हैं, काबतुल्लाह से बाहर निकलते हैं, मस्जिदों का बंटवारा हो जाता है। एक काफी अच्छी स्टोरी एनडीटीवी की जानिब से पेश की गई थी, हमें अच्छी लगी। हमारे नाजरीन की व्यू के लिए, हमारे नाजरीन के अवेयरनेस के लिए हम एक स्टोरी बता रहे हैं। आइए एक बार ये देख लेते हैं, फिर इस पर हम बात करेंगे। मक्का में काबे के सामने दुनिया में मुसलमानों के जितने फिरके हैं, शिया, सुन्नी, वहाबी, सलाफी, देवबंदी, बरेलवी, सब साथ नमाज पढ़ते हैं। लेकिन यहां से हटते ही वे फिर खानों में बंट जाते हैं। फतवा देने वाले मुफ्ती कहते हैं कि बरेलवी और देवबंदी या वहाबी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। अगर वे एक मस्जिद में जमा होंगे तो वहां झगड़ा लाजमी है। मस्जिदों को लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए हमने ये फतवा जारी किया कि ऐसी विचारधारा रखने वाले वहाबी लोगों को अपनी मस्जिदों में दाखिल न होने दें। न ये आएंगे और न मस्जिदों में लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा होगा। पिछले 1400 साल में मुसलमानों में तमाम फिरके बने। 18वीं सदी के धर्म गुरु मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने मजारों पे जाने पीर, फकीर, इमाम वगैरह की इबादत को गैर इस्लामी करार दिया। इस्लाम की ये शक्ल सबसे ज्यादा सऊदी अरब में फैली, जहां से पूरी दुनिया में इसका प्रचार हुआ। उधर मजारों को मानने वाले बरेलवी उलेमा कहते हैं कि अगर ये इनकी मस्जिदों में आएंगे तो बरेलवी लोगों को वहाबी बना देंगे, इसलिए वे उनके दाखिले पे रोक लगाते हैं। लखनऊ के इस मजार पे भी वहाबी लोगों के दाखिले पे रोक है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल लीडरशिप का मामला है। और अगर आप देख लें तो ये इख्तिलाफात आवाम में आपको नहीं पाए मिलेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चंद उलमा के दरमियान आपको ये इख्तिलाफात मिलेंगे। तमाम वहाबी मुसलमान शिया, सूफी और बरेलवी मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते, जबकि तमाम शिया, सूफी और बरेलवी मुसलमान वहाबी सोच को आतंकवाद का जनक मानते हैं। मुस्लिम फिरकों में यह भेदभाव इतना गहरा है कि वे एक दूसरे से ज्यादा हिंदू लोगों के करीब नजर आते हैं, जिनका मजहब उनसे बिल्कुल अलग है। लेकिन लखनऊ की आसफी मस्जिद कुछ अलग है। यहाँ कुछ मुस्लिम नौजवानों ने एक बोर्ड लगा दिया है जिसमें हर फिरके के मुसलमानों को यहाँ नमाज पढ़ने की दावत दी है। इस बोर्ड की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस्लामी के नाम पर मसलकों में डिफरेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं। एक को दूसरे से इतना दूर कर दिया जा रहा है कि दूसरा दूसरी तरफ मुड़ के देखे भी ना, क्या ये दीन है? कुरान कहती है कि मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं, और ये भी कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, यानी मेरे साथ मेरा मजहब और तुम्हारे साथ तुम्हारा। उसी कुरान को मानने वालों ने अपनी अपनी मस्जिदें और अपना अपना दीन बना लिया है। कितना प्यारे अंदाज में ये स्टोरी पेश की है एनडीटीवी ने। मुसलमानों के मुतालिक, फिरकों के मुतालिक ऐसा कहा गया है कि कई मस्जिदों में
बोर्ड्स भी लगाए गए हैं कि इस मस्जिद में अहले हदीस का दाखिला नहीं है, बरेलवी का नहीं है, और कई मस्जिदों में सिर्फ ये लोगों का दाखिला है। इस तरह से फ़िरक़े अगर बढ़ते रहेंगे हमारे मुसलमानों में तो हम क्या एकजुट होकर औरों का मुकाबला करेंगे और क्या हम दूसरों पर तोहमतें लगाएंगे। पहले अपने में हैसो खामी तो दूर करेंगे हम मुसलमान, बाद में दूसरों को कहेंगे। ये बड़ी प्यारी अच्छी स्टोरी दिखी, हमने हमारे नाजरीन को बताई है। लखनऊ की आसिफी मस्जिद में देखा गया, लास्ट में आपने देखा है वहां के सब लोगों ने मिलकर ये बोर्ड लगाया है कि इस मस्जिद में हर फिरके के लोग आकर नमाज पढ़ सकते हैं। ये जरूरत ही क्यों होगी, ये जरूरत ही क्यों पड़ रही है कि ये फिरके की मस्जिद अलग, वो फिरके की मस्जिद अलग, ये फतवा जारी, वो फतवा जारी। बड़े प्यारे अंदाज में ये स्टोरी दिखी है, आप लोगों ने देखा है। आइए अब हम हमारे कुछ दिनों से जो शहर में चल रहा है व्हाट्सएप चैनल के मुतालिक लोगों में जो कन्फ्यूजन्स है उसे दूर करने के लिए हमें काफ़ी हमारे चाहने वालों ने मशवरा दिया। आज हम वो कन्फ्यूजन्स दूर कर रहे हैं। आप लोग गौर से सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तानी दस्तूर के मुताबिक मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, उस आर्टिकल्स को देखिए आप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक नाजरीन, इसमें क्लियरली आर्टिकल 16 में कहा गया है कि equality of opportunity in matters of public employment. There shall be equality of opportunity for all citizens in matters of relating to employment or appointment to any office under the state. दूसरा आर्टिकल 19 हम बताते हैं आपको। आर्टिकल 19 में कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि कुछ राइट्स दिए गए हैं फ्रीडम और स्पीच बोलने पर। उस पर ए, आर्टिकल 19 का ए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, पार्ट 1, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब हम दूसरा देखते हैं जी, इसी में आर्टिकल 19 में जी, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कि यहां पर आ गया है प्रोफेशन मीन्स जर्नलिज्म हमारे मुतालिक, ऑक्यूपेशन मीन्स आपका काम रिपोर्टिंग, ट्रेड बिजनेस मीन्स हमारे चैनल का ओनरशिप की बात आती है, आर्टिकल में कहा गया है। उसी में 5th आर्टिकल 19 में 5th, नथिंग इन सब क्लॉज D and E of the said clause shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevents the state from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub clauses, either in the interest of the general public or for the protection of the interest of any scheduled tribe. ये कॉन्स्टिट्यूशन के हमने कुछ आर्टिकल्स इसलिए पढ़ के सुनाए हैं क्योंकि कुछ दिनों से जो चल रहा है कि आप किस हक से बोल सकते हैं ऐसा किसी के बारे में, तो हमने कुछ आर्टिकल्स के कमेंट्स पढ़ के सुनाए हैं। आपने क्लियर सुना है, इसमें हमें हक दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, बोल सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो मकसद है, पॉलिसी है, अनकट प्रोग्राम की जो पॉलिसी है वो है फियरलेस, बेखौफ, एज इट इज वेर इट इज, जैसा है और जहां भी है, ट्रू फ्रॉम द ग्राउंड विदाउट एडिटिंग, ट्रू सच्चाई ग्राउंड से लेकर विदाउट एडिटिंग मीन्स विदाउट कटिंग, विदाउट खैंची मारे बिना हम ये अनकट प्रोग्राम में रियलिटी बताते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, इसीलिए हमने हमारी आवाम के सामने ये रख दिया है। कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि व्हाट्सएप चैनल की जानिब से ऐसी तोहमतें लगाई जाती हैं जो उसका हक नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हमें हक है, दस्तूर, हिंदुस्तान का दस्तूर हमको हक दिया है, हमने बताया है और हमारी चैनल की पॉलिसी भी बताई है, फियरलेस, बेखौफ, एज इट इज वेर इट इज, जैसा है जहां भी है वो बताना हमारा काम है। ट्रू सच्चाई,
हक की आवाज फ्रॉम द ग्राउंड इन द सेंस जो सच्चाई बेसिक आती है वहां से, विदाउट एडिटिंग का मतलब हम बिना कटिंग, बिना कैंची मारे के, रफ लैंग्वेज में हमारे बिना कैंची मारे के हम इस अनकट प्रोग्राम में आपको नाजरीन को बताते हैं। ये खुलासा हमें करना था, हमने कर दिया है। आइए अब हम आवाम से बात करते हैं। हेलो बात कर जी, बात कर रहा हूँ साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ। कृष्णा रेड्डी। हाँ, वो बोल रहा हूँ मैं। कृष्णा रेड्डी साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? कृष्णा रेड्डी साहब, मैं आपको इससे पहले अकबर की जगह से बोल रहा मैसेज को बोला, मैं आपको बोलना है तो बहुत लंबी स्टोरी है, फोन पे नहीं बोल सकते जी। 8801089589 को मैसेज दिया एक बार। नहीं मैं बात करिए 9505326009 नहीं, ये मैसेज करे। नहीं ये मैसेज देख के आप जो है उसको पढ़ के वो कार्रवाई करके देखो। आप अपना उसमें टैलेंट है, 50 साल का टैलेंट है। मेरा जो है 7 साल का उम्र है, 8 पेशेंट हूँ मैं। अच्छा है मेरा। जी। तो अभी मैं बिजनेस बंद कर दिया। मैं वो लोग जगह बेचने को देख रहे हैं, जरा देख लो आप। अच्छा, एक काम करिए ना भाई, वो नंबर तो फिलहाल हमारे पास नहीं है। वो साहब जिसका नंबर था हमारे मैनेजर का, वो नहीं है फिलहाल, बाहर है वो नंबर। नहीं, आप हमारे ईमेल आईडी पे मैसेज करिए, whatsappvoice@gmail.com। मैं तो आपको लेटर लिख के देना हो तो कौन सी एड्रेस पे देना? फ्लैट नंबर 301 फ्लैट नंबर 301 301 मारुति प्लाजा, बिसाइड शादान कॉलेज, मारुति प्लाजा बिसाइड शादान कॉलेज, हाँ, बिसाइड शादान कॉलेज, खैरताबाद, हैदराबाद। हैदराबाद। आप प्रूफ के साथ भेजिए, क्योंकि हम जो प्रूफ होता है वही बताते हैं, इसीलिए आप जरूर हमें प्रूफ के साथ भेजिए, हम जरूर बताएंगे। वैसे तो हम प्रूफ के साथ भी जो चीजें बताए हैं उसके बावजूद भी हम पर क्रिमिनल केसेस हो गए हैं। खैर, जुडिशरी का मामला है, हम अदालत में जवाब देंगे इसका। हेलो, सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। इकबाल अली खान साहब, बाबा नगर से, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान साहब, आपकी खैर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है साहब। आज आपके दो टॉपिक को इंशाल्लाह बात करूंगा मैं। जी बोलिए साहब। ये जो मुसलमान फिरके बना लिए हैं, अहले सुन्नत वल जमात, तबलीगी जमात, जी। अहले हदीस, जी। ये अब दुकाना खोल लिए सर। अहले सुन्नत वल जमात के लोग जब चंदे को निकलते हैं तो अहले हदीस वालों से नहीं लेते, जी हाँ, क्या वो तबलीगी जमात वालों से नहीं लेते? जी, जी। बोलना ना फिर जी हाँ। भाई आप चंदा रखो जो आप अहले सुन्नत वल जमात के नहीं है बोल के। अच्छा, बात तो उनको पैसे होना है। पैसे की जगह ये सब नहीं चलता फिर। हाँ, वैसी जो है दावत की जगह जी। दावत में खाते होकर नहीं पूछते कि किसके पास से दावत है हमारे को बोल के जाके खा लेते। क्या आते हैं, पेट भर के खा के आते। ये सिर्फ झगड़ालू लोग आई और कुछ भी नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। जबकि हमारा अल्लाह एक, हमारे कुरान एक, हमारा रसूल एक, हमारा काबा एक। बिल्कुल सही कहा आप। अब मक्के को जो हज को गए भी बना लिए अपना अपना एक मक्का। इसीलिए हमने वो स्टोरी बताई, बड़ी बेहतरीन स्टोरी बनाई है नेशनल चैनल एनडीटीवी ने। इतनी बेहतरीन स्टोरी है, उसमें साफ शुरुआत की गई है। काबे में, मक्के में सब एक साथ जमात में नमाज पढ़ते हैं, जैसा काबे के बाहर निकलते हैं फिरके में बढ़ जाते हैं। ये क्या रीजन है? अब दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है साहब, बिल्कुल साहब। कॉन्स्टिट्यूशन में तो हक दिए, लेकिन अमल क्या हो रहा? हाँ, स्लोगन नहीं बोले तो पाकिस्तान चले जाओ, जी हाँ, जो है वो चीज़ पाकिस्तान चले जाओ, तो बच्चों से ज्यादा पैदा न करो, जी। कहीं जो है ये घर वापसी, कहीं जी। लवजहाद, जी। कहाँ है सब कंस्टिट्यूशन राइट कहाँ हमको दे रही है? तो नहीं, राइट है, हम लेना है, नहीं दिए तो हमारा हक है, वो लेना है। मगर हमारे पीएम साहब खाओ बैठे ना, खाली हम मन की बात बोलते बस। अपने पार्टी की सरकार को नहीं बोलते। जी, दूसरों को बोलते मन की बात। दूसरों को बोलते क्यों बोले? तो ये लोग छोड़ दिए उनके एजेंट्स बना के, तुम्हारा बोलते जाओ, हाँ। पब्लिक को गुमराह करते जाओ, जी। आगे कोई विजय ने बोला वो 15 कहाँ है? जी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को टाइट करते बोले कहाँ है वो? जी। जॉब देते बोले यूथ को कहाँ है? वो सब का माइंड डाइवर्ट करने के वास्ते नए नए बातें निकालते जा रहे रोजाना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अली खान साहब। वैसे गर्मी बहुत है आज, ख्याल रखिए, आप बाहर मत निकलिए, धूप बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल किया है। हेलो,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। जी, शाहिद साहब से बात करना है भाई। मैं शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ भाई। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब जी चोरियां कर रहे, ऊपर सीना डोरी कर रहे, जो हक है हक बतला रहे, तो उसको तकलीफ हो रही चोरों को। चोरों के लिए तकलीफ के लिए आप शेर बन के बैठिए, जलीलों को जलील करिए, अल्लाह भी साथ देंगे। इंशाल्लाह। और राशन कार्ड के ऊपर जो अंगूठों का थम का जो सिलसिला चल रहा, पक्की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। जी इंस्पेक्टर्स पूरे मिले हुए हैं डिपार्टमेंट, राशन शॉप दुकान डीलरों से। अच्छा। और पूरे चावल पर की गाड़ी में जो लोड होता, आप मीडिया वाले गाड़ी का फॉलो करिए, गोदामों में चावल। बिल्कुल समझ रहे? बिल्कुल। ऐसा तकरीबन गैस तेल नहीं दे रहे लोगों को। पूरा ओल्ड सिटी में पूरा करप्शन है, साउथ जोन में पूरा करप्शन है। साउथ जोन ही नहीं हर जगह है, साउथ जोन ही नहीं हर जगह है। सिटी में नहीं है साहब, मैं सिटी में न्यू सिटी में एक बार तकलीफ होते दूसरे बार देता हूँ। अच्छा। इधर अपने पास जिंदा है, लूटो सपोर्ट है पीछे बहुत बड़ी। जी आराम से काम करो। जी सच के लिए, सच को मुश्किल है, चोरों को आजादी है पूरी। ऐसा चल रहा माशरा। इसके लिए हुकूमत केसीआर साहब जो ईमानदारी से हुकूमत चला रहे, चोरों को बर्खास्त करना करप्शन बोल रहे जी, इसके लिए एक ऑनलाइन नंबर दे दीजिए इमीडिएटली ईमानदार ऑफिसर का। जी जी। जिसको तकलीफ होती उन्हें जब भी फोन करके इमीडिएटली व्हाइट शर्ट के बुला लेता तो डिपार्टमेंट आए तो काम होता। मैं फ्यूल सप्लाई में 1 साल फिरा, 1 साल में मेरे को घर में 7-8 मेंबर थे तो 30 किलो चावल दिए। अच्छा। 30 किलो चावल दिए। डिपार्टमेंट के बारे में मालूम है। 3 बार ऑफिस को गया, पुरानी हवेली जी। फलाने दुकान तकलीफ है बोले तो मेरी तकलीफ को बोले, एक जना बोल रहा कल रात में 2 बॉटल लाके हम पिए, सर दर्द हो गया था। हाँ। समझे नहीं? उन ऐसे बात कर रहे, आदमी को सामने वालों कैसे कर रहा। और कई औरत आके पुकार झगड़ा करके जा रहे तो आज हम तो आते जाते रहते। फिर ये तो नहीं आए करते पुरानी हवेली में, उनको कोई अच्छे आदमी के साथ जाके बात करे तो उन्हें बोला मेरे को, मैं आके 2 महीने पुराना ये तो नहीं है, मेरे को नहीं मालूम। तो उन ऑफिसर को दिए, मुस्तफा साहब के हाथ में केस। तो मुस्तफा ऊपर डायरेक्ट दुकान पे से राशन शॉप पे आप जाओ दे बोल के उनको फोन करके बोलने के आदमी मेरे को राशन नहीं दिए। अच्छा। राशन नहीं दिए के बाद फिर हमको वाइफ दुकान पे के फोन मिला के साहब को दिए तो उन्होंने क्या बोल लिए कि नहीं मारो। अच्छा। मेरे फोन में बैलेंस बंद होगा था, खत्म होगा तो कट होगा फोन। अच्छा जी। चलिए ठीक है, आपने ये इत्तला हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बिल्कुल इस पर वर्कआउट करेंगे। चावलों के गोदामों से आपने फॉलो अप करने के लिए कहा है, डेफिनेटली बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप लोगों की इंफॉर्मेशन पर ही मीडिया काम करती है। हम कोई नुजूबी नहीं है, बैठे जगह हमें कोई इल्हाम नहीं होता कि हम ये बता दें वो बता दें। सोर्स जो होता है, जैसा कि आपने कहा चावलों के गोदाम से आप वो लोगों का फॉलो अप करिए तो राज मिलेगा, बिल्कुल करेंगे। ऐसे ही कुछ स्टोरीज हमें, जैसा कि वक्फ के इससे पहले कृष्णा रेड्डी साहब ने कहा कि ये स्टोरी, उस स्टोरीज की बुनियाद पर ही मीडिया काम करता है। अब उसे भी गलत कहने लगेंगे लोग तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई। साहिब आप नामपल्ली से बात कर रहा हूँ मैं। बस स्टैंड का है? नामपल्ली। जी 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 जी, नामपल्ली। वो नल के कितने खोल रहे थे 1-2 बजे जी। अब जो है तो शाम में 4 बजे खोल रहे हैं, उठ के देखना चाहिए। जी हाँ भाई, मैंने इसके बारे में मैं खुद बात किया हूँ वाटर वर्क्स के ऑफिसर से। पानी का बहुत शॉर्टेज चल रहा है शहर में, और मिनिस्टर केटीआर साहब ने 2 दिन कबल ही अपील की है आवाम से कि बहुत ही
एहतियात से आप लोग पानी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि पानी की काफी किल्लत है। फिर भी गवर्नमेंट दूसरे प्रोजेक्ट से लाकर पानी सप्लाई कर रही है, तो पानी शायद वो रिजर्वायर को जो आता है वहां से बाहर से, उसके टाइमिंग के हिसाब से ये लोग छोड़ते हैं। मैला पानी आ रहा बिल्कुल। हाँ, वो तो बाहर से जो पानी आ रहा है उस मैला ही है बहुत सी जगह पे। लेकिन देखिए भाई, जैसा भी है आज हालात हम देख रहे हैं तेलंगाना के, पानी की किल्लत रहने के बावजूद भी पानी कुछ तो सप्लाई किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि पावर की किल्लत रहने के बावजूद भी पावर सप्लाई किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट जो काम कर रही है बेशक अच्छा काम कर रही है, इस पर शको शुबा नहीं है। लेकिन हम सबका भी फर्ज है कि हम लोग भी इन चीजों का एहतियात करें, पानी का देख समझकर इस्तेमाल करें, पावर का देख समझकर इस्तेमाल करें। ये माइनॉरिटी का लोन कंपनी का कैसा? माइनॉरिटी का लोन के बारे में अभी ऑफिसर्स कुछ इत्तला नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, अंदर से स्क्रूटिनी चल रही है। एक ही वर्ड बोल रहे हैं कि स्क्रूटिनी चल रही है। स्क्रूटिनी का मतलब छाटम क्या बोलते हैं, अपने छाटते हैं पेपर्स वगैरह फाइल्स, उसे अपने हैदराबादी लैंग्वेज में छाट रहे हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं। स्क्रूटिनी उसका मज इंशाअल्लाह अजीज दुआ करिए, आप लोग जरूर मिलेगा, उम्मीद रखिए, अल्लाह से उम्मीद रखिए, क्योंकि माइनॉरिटी का लोन वहां पर स्क्रूटिनी कर रहे हैं, ऐसा हमें बताया गया था, हमने इस सिलसिले में बात की थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई। हमारे शाहिद भाई ये गिलास पानी के लिए लोग तड़प रहे, ये हमारे बबुलकुंडा किंगोटी में जी स्टेट नंबर 3 जी। पानी बह रहा शाहिद भाई। अच्छा, वो पाइपलाइन रोड पे की बहरी शायद। हेलो शाहिद भाई। जी जी सुन लिया भाई, पाइपलाइन रोड पे की बहरी शायद। हाँ बहरी भाई, इतना मजाके में बल्दिया ऑफिस में कंप्लेंट करा तो पहुंच नहीं आना शायद भाई। नहीं, बल्दिया ऑफिस में नहीं करना है, वो वाटर वर्क्स ऑफिस में करना है। वाटर वर्क्स में भी करा शाहिद भाई जी। आप जरा पता तो करिए। बोगुलकुंटा स्ट्रीट नंबर 3, स्टेट नंबर 3 बोगुलकुंटा स्ट्रीट नंबर 3 मेन रोड पर ही पानी बह रहा है। जी हो बिल्कुल जरूर, हम अभी प्रोग्राम के बाद कंसर्न ऑफिसर्स को इसकी इत्तला जरूर देंगे हमारे चैनल की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया है, हमें एक इम्पोर्टेंट मसला बताया है। कई जगह पर पीने के लिए पानी का सप्लाई नहीं है और बह रहा है पानी बोगुलकुंटा में। ऑफिसर्स को कंप्लेंट करने के बावजूद भी ऑफिसर्स का रिस्पांस नहीं है। हम इसकी इत्तला हमारे चैनल की जानिब से जरूर देंगे। हेलो 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 जी, आपका कॉल लग गया है भाई, बात करिए, कौन कहाँ से? सुन रहा हूँ भाई, आपका कॉल लगा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वालेकुम सलाम भी मैं आपका रिप्लाई दे दिया हूँ, आप सिर्फ हेलो बोल रहे हैं, कुछ बोलिए। नहीं जो बोलिए भाई। उनके बारे में जो बोले थे। किसके बारे में? तो पैसे खाके बोल के आगे बोल के, इनकी भी राय सुनी है, उनकी भी राय सुनी है, आप दोनों की राय सुनी है। किसके पैसे खा गए भाई? मैंने वो बम्बई से बोले ना, वो पैसे ले लिए थे उन्होंने बोल के। भाई वो सब्जेक्ट को हम क्लोज कर दिए, वो मैटर अब सब्जुडाइज है, कोर्ट में है, हम पे केस बुक हुआ है, कोर्ट में जवाब देंगे। वो सब्जेक्ट को हमने ऑलरेडी कुछ दिन पहले ही फुल स्टॉप कर दिया है, अब हम वो सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे बिल्कुल। ऐसा है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं दोनों की बात सुन के जब बोल सकते आप। भाई हमने तो उनको इनवाइट किया था हमारे चैनल पे, आज भी आपके कॉल के जरिए बोल रहे हैं, उनकी भी बात सुनिए जरूर। आज भी हम उनको इनवाइट करते हैं हमारे चैनल पे, आइए, हमने जो बताया है अगर गलत है तो आप गलत कहिए,
सही है तो सही कहिए, अगर हमने कहीं पर गलती की है तो वो गलती भी आप हमारे नाजरीन को यहाँ पर लाइव में बताइए। हमने उनको ऑलरेडी इनवाइट किया है, अभी भी आपके कॉल से हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। जरूर, हमारा फ्लोर ओपन है। क्योंकि आपको कुछ भी ना हो जाए भाई, वही दोनों को सुनो तो अच्छा रहता है। इनकी भी सुनिए, उनकी भी सुनिए। भाई मैंने तो माफी भी मांग लिया है उनके वालिद से, मैंने तो माफी भी मांग लिया है। और हम जिंदगी भर किसी से, हमको उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ। एक स्टोरी के तौर पर हमने बताया था, उनके वालिदैन से, उनके खानदान वालों से बुरा लगा है तो हमने उनसे माफी भी चाही है और उस सब्जेक्ट को हमने फुल स्टॉप भी कर दिया है। अब नो मोर डिस्कशन ऑन दैट सब्जेक्ट। मेरे भाई, आपको भी अगर वो आप उन लोगों को जानते हैं तो प्लीज आप अपनी तरफ से हमारा मैसेज उनको पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाजरीन, ये अब सब जुडाइज हो गया है मामला, हम बिल्कुल इस पर बात करने के मौकूफ में नहीं है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई। सच्चाई की आवाज शायद भाई। शुक्रिया सलीम साहब मल्लापल्ली से। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआओं में जिंदा हैं, आपके सामने बैठे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। आमीन। अच्छा, ये जो राशन वाले काम बता रहा है, कौन से राशन को 1 किलो कम दे, इधर कार्ड को नहीं छोड़ते। अच्छा फिर इनको जी हाँ, वो शार्टेज गोदाम से, शार्टेज गोदाम, शायद आपका कॉल कट गया है। वो एक इससे पहले आपसे एक कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि गोदाम से ही राशन शॉप्स को शॉर्टेज में माल जाता है। इस पर इंक्वायरी करने के लिए हम जरूर करेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपको आज के सब्जेक्ट का वो जो इम्पोर्टेंट वीडियो है दोबारा बताएंगे। जिन लोगों ने लेट स्विच ऑन किया है व्हाट्सएप चैनल को, वो देख सकते हैं एक बार।